हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी का कोशिका। हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था और बायो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो कोशिका का मैंने डायग्राम बनाया था और मैंने उसमें कोशिका के जो अंग है वो बताए थे, उनके खोजकर्ता बताए थे, उनके उपनाम बताए थे और उनका कार्य बताया था। तो आज हम कोशिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि एमसीक्यूज है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी इसमें बचता है कोशिका में वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन टाइप में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं पहले यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। आज का सबसे पहले लिख देती हूँ कि कोशिका का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन तो कोशिका का जो अध्ययन है उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। दूसरा अपना है कि हाँ, मैंने एक बताया था, टॉपिक आया था कोशिका का जब कि कोशिका जीवों के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। फिर यहाँ पे कोशिका के दो भाग बनाए गए हैं अलग अलग, कोशिका के आकार, उसके कोशिकांग, उसके कार्य जो भी होता है उसके आधार पे। तो कोशिका को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से दो भाग होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक बार। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। तो देखिए कोशिका यहाँ पे दो भागों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और वो दो भाग कौन कौन से हैं। पहला है ये कोशिका का भाग प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए कोशिका की यहाँ पे दो भाग है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन दोनों कोशिकाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में। इनके अंदर कुछ अंतर होते हैं, दोनों में जो भी अंतर होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे केंद्रक का अध्ययन। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी। नेक्स्ट अपना है यहाँ पे कि सबसे बड़ी जंतु कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी जंतु कोशिका, सबसे बड़ी जंतु कोशिका। देखिए यहाँ पे हम जंतु कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं कि पादप कोशिका। सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछते हैं कि सबसे छोटी जंतु कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी जंतु कोशिका, सबसे छोटी जंतु कोशिका तो वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा या फिर मैं बोल सकती हूँ कवक। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका। फिर यही क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका,
ये एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सारे क्वेश्चन कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी भी पूछ सकता है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका होती है स्मिथ स्नायु, या फिर इसका नाम लिगामेंट। ठीक है, ये कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कोशिका के जो भी एमसीक्यूज बनते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है इसमें, सबसे बड़ी नर मतलब जो जेंट्स होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और उसकी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जेंट्स और लेडीज। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं नर की सबसे बड़ी कोशिका, नर की सबसे बड़ी कोशिका, नर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सॉरी मैंने वो गलत लिख दिया था, वो जो मैंने स्नायु लिखा था वो शरीर की नहीं, वो नर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो वो होती है स्नायु लिगामेंट। फिर आती है नर की सबसे छोटी कोशिका, नर की सबसे छोटी कोशिका, तो वो होती है शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, फिर पूछा जाता है मादा की सबसे बड़ी कोशिका, तो मादा की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, या हम बोल सकते हैं ओवम। फिर है मादा की सबसे छोटी कोशिका, मादा की सबसे छोटी कोशिका, मादा की सबसे छोटी कोशिका होती है ग्लोजी न्यूरॉन। ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, ग्लोजी न्यूरॉन 2018 19 सॉरी। फिर क्वेश्चन बनता है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। तो देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे जीव द्रव्य, खोजकर्ता बताए थे कोशिका के जो अंग पढ़ाए थे उनमें, तो वहाँ पे जीव द्रव्य जो है वो रह गया था, इसीलिए जीव द्रव्य की खोज। तो देखिए इनकी खोज की थी, वो की थी हेक्सले ने। और जब बात आती है जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो वो किया था पुरकिंजे ने। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। देखिए जब कोशिका को पढ़ाए थे तो उनमें सभी के बारे में बताया था, कोशिका झिल्ली के बारे में नहीं बताया था। तो कोशिका झिल्ली जो होता है सबसे बाह्य आवरण होता है और यह सेलुलोज की बनी होती है। तो इसको भी मैं थोड़ा नोट कर देती हूँ, कोशिका झिल्ली, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ, कोशिका झिल्ली बाह्य आवरण होता है, बाह्य आवरण होता है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और ये जो कोशिका झिल्ली है ये जंतुओं में होती है और पादपों में इसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके अलावा इसमें पादपों में जो बनी होती है वो स्टार्च की बनी होती है। ये भी ध्यान में रखना है कि मनुष्य के अंदर सेलुलोज की बनी होती है लेकिन पादपों में स्टार्च की बनी होती है। फिर इसके बाद आता है न्यूक्लिक अम्ल। केंद्रक हमने पढ़ा था, केंद्रिका पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में देख लेते हैं, उससे आगे जब हम आरएनए और डीएनए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यूक्लिक अम्ल।
न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले इसका खोज करता है। न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज है, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को किसने देखा था? तो वो देखा था फ्रेडरिक 1869 में। फ्रेडरिक मिशनर ने, ठीक है। इसके उन्होंने किस में देखा था? देखिए, उन्होंने सर्वप्रथम मवाद कोशिका में देखा था। क्या देखा था? न्यूक्लिक अम्ल को सबसे पहले देखा था मवाद कोशिका में। और फिर उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो 3 कारकों से मिलकर बनता है। तो वो 3 कारक कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। तो फर्स्ट होता है उसमें नाइट्रोजनी क्षार। सेकंड होता है इसमें पेंटोज शर्करा। और थर्ड होता है इसमें फास्फोरिक अम्ल। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल जो है उसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशनर ने की थी, 1869 में की थी। और इन्होंने सर्वप्रथम जो न्यूक्लिक अम्ल है उसको किस में देखा था? तो इन्होंने देखा था मवाद कोशिका में, ठीक है। फिर आता है कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो किन से मिलके बना होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो 3 कारकों से मिलके बना होता है। पहला नाइट्रोजनी क्षार होता है, पेंटोज शर्करा होता है और फास्फोरिक अम्ल होता है। नाइट्रोजनी क्षार को भी हम 2 भागों में 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पेंटोज शर्करा भी मिलके बनी होती है, फास्फोरिक अम्ल भी। तो वो जब हम डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे उनके बारे में, न्यूक्लिक अम्ल से स्टार्ट होगा उसमें, तो उसमें कंप्लीट आ जाएगा न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। ये बेसिक था कोशिका के हिसाब से कि कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, वो किससे मिलके बना होता है, उसकी खोज किसने की थी, सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल को किस में देखा गया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।